नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं अपने जब क्लाइंट के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वो बहुत दिन से सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस कर रही थी। उनके एफर्मेशन ये थे, आई एम चोजन, मुझे हर कोई चूज करता है और मुझे हर कोई पसंद करता है, मैं हर किसी की फेवरेट हूँ। नाउ उन्होंने एक सर्कमस्टांसेस मुझसे शेयर किया कि वो किसी के साथ बाहर गई हुई थी और उस इंसान ने कुछ ऐसी बात कही जिससे ऐसा उनको महसूस हुआ कि वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बार बार ऐसा प्रॉम्प्ट कर रही थी, बोल रही थी कि जिससे कि सामने वाला कुछ ना कुछ ऐसा बोले जिससे उनको ये वैलिडेशन हो, उनको ऐसा लगे कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है उनको, या सामने वाला उनको अप्रिशिएट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, चूज कर रहा है। However, सारे वो ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेज हो रहे थे और बार बार ऐसा लग रहा था, ऐसे ही सिचुएशंस आ रहे थे जहाँ पे वो ऐसा कुछ बोल रहा था जिसका एक्चुअल मीनिंग है कि वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चूज नहीं कर रहा है। सो नाउ दिस क्लाइंट ये थोड़ी सी अपसेट हो गई थी एंड शी वाज टॉकिंग टू मी एंड देन टेलिंग मी कि मैं इतने दिनों से तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशन कर रही हूँ, आई एम चोजन, मुझे हर कोई पसंद करता है, और उसके बाद भी मेरे साथ ये हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड लगा, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं क्यों, सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ और उसके बाद ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। एंड आई नो, और देन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला और मैंने बोला कि नहीं, अब ये मुझे एक्सेप्ट ही करेगा, मुझे पता है ये मैंने एज अ चैलेंज लिया है और ये मुझे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहां ऑपोजिट होता है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो टेक्निक्स कर रहे हैं, जो एफर्मेशंस कर रहे हैं, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उससे टोटली ऑपोजिट हो रहा है। पहली चीज़, अगर आपके सामने कोई ऑपोजिट रिजल्ट आ रहे हैं, कोई ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेज आ रहे हैं, तो उनसे डरना नहीं है, क्वेश्चन अपने आप को नहीं करना है कि मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ तो ये ऑपोजिट रिजल्ट क्यों आया है। इट इज़ गुड कि आपको ऑपोजिट रिजल्ट दिख रहा है। ऑपोजिट रिजल्ट दिखने का मतलब ये है कि आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपकी पूरी रियलिटी, आपका यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है बताने में कि अभी भी आपके अंदर ये थोड़ी मोड़ी नेगेटिव चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है, परसिस्ट करने की ज़रूरत है। हर वक्त अपने आप को, अपने ब्रेन को सैचुरेट करने की ज़रूरत है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत या और ज़्यादा अपने आप पे, अपने डिज़ायर पे, अपनी एफर्मेशंस पे, अपनी टेक्निक्स पे फोकस करना है, जिससे कि मैं अपने ब्रेन को नए वर्जन से, नए बिलीफ सिस्टम से प्रोग्राम कर सकूं। दूसरी चीज़, अगर आपके सामने कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ रही हैं तो पे जैसा इन्होंने कहा कि अब ये तो मेरे को करेगा ही करेगा, ये मैंने एज अ चैलेंज लिया, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम ईगो। अगेन, मैं जितना बात करती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, ये एक ईगो की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। ये यहाँ से नहीं आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, कि मुझे चूज किया जाता है इसलिए अब मैंने इसको चैलेंज ले लिया है और अब ये मुझे चूज करेगा ही करेगा। नहीं, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, हम इतने प्यार से भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही कोई सबकॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम है कि मुझे रिजेक्ट किया जाता है। बहुत सी पुरानी स्टोरीज हैं जो अभी भी बैठी हुई हैं। तो पहले तो हमें ये करना है, एक्सेप्ट करना है कि पुरानी स्टोरीज है, हमें और काम करना है, हमें इस पर परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, हमें जब वो हमें चूज़ नहीं कर रहा है तो हमें उससे बात बंद कर देना या उसको एज अ चैलेंज लेना नहीं, हमें फिर भी उसके थ्रू, उसकी तरफ अच्छी वाइब्रेशंस भेजना, उसके तरफ ब्लेसिंग्स भेजना, उसकी तरफ प्यार भेजना। जब हम किसी को प्यार देते हैं, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबके साथ होता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो बहुत ही ईगोइस्टिक है, वो बहुत ही स्नॉबिश है, वो बहुत ज़्यादा रूड है नेचर वाइज, या कभी रूड नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो रूड है, या उसके मन में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, उसके मन में अच्छाई नहीं है, तो हम उसके से बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसको रिजेक्ट ही करना चाहते हैं। हम ऐसे किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो भले ही दिखने में सुंदर हो या ना हो, हमारे लिए भी लुक्स मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है वो दिल से बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी बातें करता है, उसके साथ रहते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और इसलिए हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए हमें उससे बात करना अच्छा लगता है। सिमिलरली सामने वाले को भी आपकी एनर्जीज महसूस होती हैं और उसको भी इसीलिए आपके पास रहना अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है कि लवफुल एनर्जी होती है।
ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी कैसे होगी? आपके सेल्फ लव से। मैंने सेल्फ लव के ऊपर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस प्लेलिस्ट इसमें सेल्फ लव का प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी। आप जब खुद आप लव देंगे, मैंने उनको भी यही बोला कि आप उसको लव वाइब्रेशंस भेजिए। जब आप लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लव वाइब्रेशंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लव देंगे तभी जब आप खुद के लिए लव इनकलकेट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली और सबसे प्राइम फोकस देने वाली चीज़ है कि आपको खुद के अंदर प्यार भरना है। मेरे पास है ही अगर 100 रुपये, तो मैं किसी और को 1000 रुपये नहीं दे सकती। और अगर किसी ने मुझसे मांग भी लिया 50 रुपये 60 रुपये, तो मैं उसको दूंगी, लेकिन मैं ये सोचूंगी कि मेरे पास बहुत कम रह जाएगा, तो मैं बेमन से दूंगी। आपके पास जो होता है आप वही देते हो। अगर आपके पास खुद के पास ही प्यार नहीं होगा तो आप दूसरे को प्यार कैसे दोगे? आपके पास है ही 100 रुपये, तो आप 1000 रुपये कैसे दोगे? आप नहीं दे पाओगे। सो पहले अपने आप को इतना बना लो कि आपके पास 2000, 5000, 6000, 10,000 है, और फिर किसी ने 1000 रुपये मांगा तो आप खुशी खुशी दोगे, आप बिना मन के नहीं दोगे। उसी तरीके से आप जब लव भी दे रहे हो तो आप अपने आप को पहले इतना लव से भर लीजिए, अपने अंदर इतनी लव वाइब्रेशंस हो जाए कि लव आपके अंदर से, प्यार आपके अंदर से ओवरफ्लो करे। सो जब आपके अंदर है ही प्यार, आपको सामने से वो रूड बिहेवियर दे रहा है, आपको सामने से वो रिजेक्शन दे रहा है, आपको चूज नहीं कर रहा है, बट आपके पास लैक है ही नहीं, आप तो प्यार से ही भरे हो। वो रिजेक्ट कर रहा है, उसके अंदर जो भी है वो आपको दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्या है? मेरे पास जो है मैं वही दे पाऊंगी। तो मेरे पास है ही सिर्फ प्यार। सो हम सिर्फ प्यार दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गिव लव, दैट्स व्हेन यू गिव ब्लेसिंग, दैट्स व्हेन आप लव वाइब्रेशंस दो। तो लव वाइब्रेशन देने के लिए पहले खुद के अंदर प्यार भरिए, लव से भरिए, और ढेर सारा अपने आप को प्यार देंगे तो थर्ड ये होगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको कोई चूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आपको कोई, और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको ऑपोजिट रिजल्ट्स दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको चूज नहीं कर रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और फिर भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो फिर वही आपको रिजेक्ट कर रहा है, चूज नहीं कर रहा, और आप बिल्कुल पीसफुल हो, आप बिल्कुल काम हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतना प्यार है, मुझे बाहर से प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई नो कहीं ना कहीं कि ये भी कहीं ना कहीं मैं इतना प्यार इसको दे रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ प्यार से आएगा ही आएगा। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, तब वो पॉइंट है, तब आपको अपने आप को कहना है कि ये दिस इज़ द पॉइंट जब मेरा नया वर्जन, मेरा नया सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरे नए एफर्मेशंस, मेरी सारी टेक्निक अब मेरा ब्रेन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा है। और इसलिए हमें थैंकफुल होना है कि अगर हमारे सामने कोई ऑपोजिट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर ऑपोजिट रिजल्ट आ रहे हैं और हमें परेशानी हो रही है, इसका मतलब अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से मेरा नया वर्जन मेरे अंदर नहीं बैठा है, मेरी नए एफर्मेशंस, मेरी नई प्रोग्रामिंग नहीं बैठी हुई है। जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप पीसफुल हैं, काम हैं, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड से आपकी आवाज़ आ रही है कि ये बहुत टाइम के लिए नहीं है, ये तुम्हें पसंद करेगा ही करेगा, तुम्हें सिर्फ इसको ब्लेसिंग्स देनी है। जब ऐसी आवाज़ आपके मन से आ रही है, दैट इज़ अ पॉइंट जब आपको अंडरस्टैंड करना है। ये एक तरीका है जानने का, यूनिवर्स आपको ये तरीका दे रहा है जानने का कि यस, अब आप लाइन पे आ चुके हो, अब आप और ऐसे ही कंसिस्टेंट रहो, आपके डिज़ायर आपके पास इमिडिएटली आ जाएगी, क्योंकि ये टाइम है कि आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर पूरी तरीके से फिट हो गया है। इसीलिए ऑपोजिट रिजल्ट से भी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो इसलिए ये ध्यान दीजिए, आगे से कभी भी आपको कोई भी ऑपोजिट रिजल्ट दिख रहा है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जानने के लिए कि आपको अपने ऊपर और मेहनत करनी है। अगर बुरा लग रहा है तो यस, और मेहनत करनी है, और अगर कुछ नहीं लग रहा है, एकदम काम है, तो इसका मतलब है आपकी टेक्निक्स काम कर रही हैं, आपके एफर्मेशंस काम कर रहे हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।